तो मूवी की स्टार्टिंग होती है उस जगह से जहां 2017 वाले लोगन की डेथ हुई थी और डेडपूल उसकी ग्रेव को खोद कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। डेडपूल को अंदर लोगन का स्केलेटन मिलता है। तभी टीवी एजेंट्स वहां आकर डेडपूल को पकड़ना शुरू करते हैं और डेडपूल वुल्वरीन के एडामेंटियम स्केलेटन से उन सभी टीवी एजेंट्स को पीटना शुरू कर देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मूवी में बहुत सारे फाइटिंग सीन्स हैं, तो मजा तो आपको आने वाला है। जिसके बाद हमें मूवी की एक्चुअल बिगिनिंग दिखाई जाती है, जहां डेडपूल अर्थ 10005 से ट्रेवल करके अर्थ 616 में आया हुआ है और हैप्पी हॉगन यहाँ डेडपूल का इंटरव्यू लेता है, जहाँ वो हैप्पी के ऊपर कुछ जोक्स मारता है और उससे एवेंजर्स ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हैप्पी उसे समझा बुझाकर एवेंजर्स ज्वाइन करने से मना कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 6 साल बीत चुके हैं और 2024 में वेड विल्सन अपनी डेडपूल वाली लाइफ छोड़कर एक कार सेल्समैन की जॉब कर रहा है और उसके सारे टीम मेंबर्स भी जिंदा हो चुके हैं, जो कि डेडपूल 2 में मर गए थे, जिन्हें उसने केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस के थ्रू रिवाइव कर दिया था। और इसी दौरान उसका वेनेसा के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब वेड के बर्थडे वाले दिन जब सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी टीवी एजेंट्स वहां आकर डेडपूल को टीवी में ले जाते हैं, जहां मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स खत्म होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स का एंकर मींस यूनिवर्स को लीड करने वाला पर्सन मर चुका है और तुम अर्थ 616 ज्वाइन कर सकते हो। तो डेडपूल यहाँ सोच रहा था कि वो इस यूनिवर्स का एंकर है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो पर्सन लोगन था, जो 2017 में मर चुका है और अब हमें लोगन का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। अब डेडपूल अपने यूनिवर्स और फ्रेंड्स को बचाने के लिए मिस्टर पैराडॉक्स को कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए कहता है, जहां इसी दौरान उसे उसका न्यू सूट भी मिलता है, लेकिन मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी डेडपूल पैराडॉक्स के फेस पर पंच करता है और उसका टेम्पेड लेकर एस्केप कर जाता है और अब वो डिफरेंट यूनिवर्सेस के डिफरेंट लोगन से मिलने की कोशिश करता है, ताकि वो एक ऐसा लोगन ढूंढ सके जिसे वो अपने यूनिवर्स के लोगन से रिप्लेस कर पाए। जहाँ वो छोटी हाइट वाले कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन से मिलता है, कसीनो वाले वुल्वरीन से मिलता है, ऐसे ही बहुत सारे वुल्वरीन से मिलता है। जहाँ हमें एक यूनिवर्स में हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन देखने को मिलता है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड और काफी मजेदार कैमियो था। वहीं एक और यूनिवर्स में वो कुछ सेकंड्स के लिए हल्क से भी मिलता है, बट हल्क उसे मार कर भगा देता है। जहाँ वो अंततः एक ऐसी यूनिवर्स में जाता है जहाँ के लोगन ने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने दिया था और वो हमेशा पीता रहता है, जो कि डेडपूल को लगता है कि ये मेरे यूनिवर्स के लिए परफेक्ट है। जहाँ डेडपूल उसे अपने यूनिवर्स में ले जाने की कोशिश करता है, वो दोनों टीवी में आते हैं और मिस्टर पैराडॉक्स उन्हें वॉइड में पहुंचा देता है। अब ऑलमोस्ट पूरी मूवी वॉइड में ही चलने वाली है, जहां वॉइड में अब डेडपूल और वुल्वरीन के बीच फाइट होती है और फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च उस फाइट में पहुंच जाता है। एंड गेस व्हाट, ह्यूमन टॉर्च का रोल यहाँ किसी और ने नहीं बल्कि हमारे कैप्टन अमेरिका क्रिस इवांस ने प्ले किया है। लेकिन तभी यहाँ पायरो अपनी विलन्स की टीम के साथ पहुँचता है, जिनमें सेबरटूथ भी होता है। और यहाँ पर एक फनी पार्ट भी है, जहाँ पर डेडपूल ह्यूमन टॉर्च को कैप्टन अमेरिका की तरह एवेंजर्स असेंबल कहने के लिए कहता है, बट वो कैप्टन नहीं ह्यूमन टॉर्च वाला क्रिस इवांस था। और इसी फाइट में लोगन सेबरटूथ की गर्दन काट देता है, लेकिन उन तीनों को वो लोग कैप्चर करके मेन विलन कैसेंड्रा नोवा के पास लेकर जाते हैं, जहाँ डेडपूल कैसेंड्रा के पास ह्यूमन टॉर्च की चुगली करने लगता है और कहता है कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे वैसे कह रहा था, और कैसेंड्रा बेचारी ह्यूमन टॉर्च की पूरी स्किन को उसकी बोन से अलग कर देती है। तो हमारे क्रिस इवांस का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद कैसेंड्रा अलायद को यहाँ बुलाती है, लेकिन लोगन और डेडपूल जैसे तैसे करके यहाँ से बच निकलते हैं। जिसके बाद वो मिलते हैं डेडपूल के एक और वेरिएंट नाइस पूल से, और डॉग पूल भी एक्चुअली उसी का पेट होता है। और नाइस पूल उन दोनों की हेल्प करता है और उन्हें अपनी कार देता है और कहता है कि तुम बॉर्डरलैंड जाकर रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स को ढूंढो जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो वुल्वरीन एंड डेडपूल जाते हैं और रेजिस्टेंस से मिलते हैं, जिनकी टीम में ब्लेड, इलेक्ट्रा, गैम्बिट एंड X-23 ये 4 मेंबर्स थे। अब वो लोग टीम अप करके कैसेंड्रा के अगेंस्ट जाते हैं, बट अगेन वुल्वरीन को इस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ड्रिंक करके अपने आप में खोया होता है, बट X-23 उसे मोटिवेट करती है और 2017 वाले वुल्वरीन के बारे में बताती है। फिर हमारी पूरी टीम कैसेंड्रा को चैलेंज करने पहुंचती है, लेकिन फाइट के बीच में कैसेंड्रा लोगन के माइंड को कंट्रोल करके उसके पास्ट को रिलीव करवाने लगती है, जहां लोगन कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन डेडपूल जगरनॉट के हेलमेट को कैसेंड्रा के सिर में पहनाकर उसकी टेलीपैथी ब्लॉक कर देता है। तभी पायरो वहां आता है और कैसेंड्रा को शूट कर देता है और ये रिवील करता है कि मैं मिस्टर पैराडॉक्स के लिए काम करता हूँ, जहाँ ये पता चलता है कि वो जानबूझकर कैसेंड्रा को मारने के लिए वॉइड में आया था। लेकिन तभी वुल्वरीन डेडपूल को कैसेंड्रा के सिर से हेलमेट हटाने को कहता है, जिसके बदले में कैसेंड्रा डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट सिली स्लिंग रिंग का यूज करके डेडपूल और लोगन को उनके यूनिवर्स 10005 में भेज देती है। अब यहाँ ये रिवील होता है कि मिस्टर पैराडॉक्स यहाँ एक विलन है, जो बिना किसी परमिशन के टाइम रिपर का यूज करके टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डेडपूल की टाइमलाइन के साथ भी वो ऐसा ही करने वाला था। और इस टाइमलाइन का पोर्टल खुलने की वजह से बाकी के डेडपूल
डेडपूल वेरिएंट्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वुल्वरीन और डेडपूल से फाइट करने लगते हैं, जहाँ हमें लेडी डेडपूल, किड पूल, हेड पूल, काउबॉय पूल, बेबी पूल, बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले। और हाँ, लेडी डेडपूल ने अपना फेस रिवील नहीं किया गाइस, बट वॉइस ब्लेक लाइवली की है। बट हमें यहाँ वुल्वरीन एंड डेडपूल वर्सेस डेडपूल वेरिएंट्स के बीच की कमाल की फाइटिंग देखने को मिलती है। लेकिन तभी पीटर पूल डेडपूल का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आता है और उनके बीच की फाइट को रोक देता है, क्योंकि पीटर को सभी डेडपूल वेरिएंट्स पसंद करते हैं। और आपको बता दो कि इसी फाइट सीन में वुल्वरीन अपना मास्क पहनता है और हमें प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन देखने को मिलता है। और अब क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन इस टाइमलाइन में आ चुके थे, तो वो दोनों इस टाइमलाइन को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कैसेंड्रा को पता चलता है कि मिस्टर पैराडॉक्स ने उसे जानबूझकर वॉइड में रखा था, तो वो पोर्टल के थ्रू इस टाइमलाइन में आती है और पैराडॉक्स के बिट्रेयल का बदला लेने के लिए सभी टाइमलाइंस को टाइम रिपर का यूज करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जहां मिस्टर पैराडॉक्स वेड और लोगन से कहता है कि कैसेंड्रा को रोकने के लिए टाइम रिपर के पावर फ्लो को रोकना होगा और इस काम में तुम्हारी लाइफ भी जा सकती है। लेकिन वेड और लोगन एज अ कंडक्टर अपनी बॉडीज का यूज करके कैसेंड्रा को मार देते हैं और टाइम रिपर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिस्टर पैराडॉक्स को हंटर B-15 अरेस्ट कर लेती है। अब वुल्वरीन हंटर B-15 से कहता है कि क्या मैं अपने टाइमलाइन में जाकर पास्ट में सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन B-15 उसे बताती है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें वेड की टाइमलाइन को बचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट एंकर बनाता है और इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता और तुम इस टाइमलाइन के सेवियर हो। जिसके बाद लोगन रिटायर होकर एक पीसफुल लाइफ जीने का डिसीजन लेता है। अब मूवी के एंड में डेडपूल, वुल्वरीन, उनके सारे फ्रेंड्स X-23 एक साथ बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां वुल्वरीन डेडपूल से वेनेसा को अपनी दिल की बात बताने को कहता है और एंड में डेडपूल और वेनेसा फिर से रिलेशन में आ जाते हैं और यहाँ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मूवी को दोबारा एंजॉय कीजिए।